हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर में यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स के बारे में। तो देखिए, मेडिसिन्स को जानने से पहले हम यहाँ पर जानेंगे टाइफाइड की लैब रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, टाइफाइड की ये लैब रिपोर्ट है। इसमें बिडाल टेस्ट किया जाता है। बिडाल टेस्ट यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है। और यहाँ पर देखिए ये डाइल्यूशन दे रखा है 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, 1:320। तो ये देखिए डाइल्यूशन दे रखा है। और यहाँ पर 160 साल्मोनेला टाइफी ओ पॉजिटिव है। तो 160 साल्मोनेला टाइफी ओ पॉजिटिव होने के कारण यहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव आया है। ये कैसे आया है इसको देखते हैं। देखिए, ये बिडाल टेस्ट एंटीजन एंटीबॉडी पर बेस्ड होता है। यहाँ पर देखिए पेशेंट का सीरम लिया जाता है और उसमें साल्मोनेला एंटीजन ओ और एच डाल दिया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए डाइल्यूशन करते हैं। तो डाइल्यूशन में 120, 140, 180, 1 160, 1:320। यहाँ पर देखिए टेस्ट में 1:80 तक देखिए ये निगेटिव आया है। मतलब कि यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी इन दोनों में कोई रिएक्शन नहीं हुई है। जैसे ही देखिए इसका डाइल्यूशन 1:160 और 1:1:320 है, तो ये पॉजिटिव आया है और दिखने में यहाँ पर देखिए दिख भी रहा है। यहाँ पर देखिए एंटीजन एंटीबॉडी का एग्लूटिनेशन हो गया है। एग्लूटिनेशन मतलब कि एंटीजन एंटीबॉडी ने रिएक्शन कर ली है और जो सीरम है देखिए वो इस टाइप से एग्लूटिनेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर ना ही पैरासीटामोल, ना ही ओआरएस, ना ही एनएस, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आज के टॉपिक में हम एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हल्का टाइफाइड, मतलब कि माइल्ड टाइफाइड। माइल्ड टाइफाइड के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। इसमें देखिए केवल बुखार मतलब फीवर, खाना पीना सामान्य होता है, उल्टी दस्त यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। मतलब कि नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। माइल्ड टाइफाइड के केस में यहाँ पर सिफेक्सिम और एजिथ्रोमाइसिन का यूज करेंगे। तो देखिए, बच्चों में सिफेक्सिम की 8 से लेकर 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से ये डोज देनी होती है। तो पर डे के हिसाब से देखिए 8 से लेकर 10 मिलीग्राम पर केजी ये जो निकल कर आएगी डोज वो पर डे के हिसाब से आएगी। तो जो भी डोज यहाँ पर देखिए कैलकुलेट कर कर आएगी उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि बीडी उसको तोड़ सकते हैं। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन की जो बच्चों में डोज है वो 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से ये देनी होगी और इसको दिन में केवल एक ही बार वंस अ डे देना होता है। देखिए, बड़ों में सेफेक्सिम की 200 मिलीग्राम डोज दिन में दो बार एज अ बीडी, जबकि एजिथ्रोमाइसिन की 500 मिलीग्राम डोज दिन में एक बार वंस अ डे देनी होती है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 7 से लेकर 10 दिन तक होती है। तो देखिए, माइल्ड केस में हम यहाँ पर सेफेक्सिम और एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट का यूज करेंगे। जबकि देखिए मॉडरेट केस में टाइफाइड का, अगर मध्यम टाइफाइड है मतलब कि मॉडरेट टाइफाइड है, तब यहाँ पर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए फीवर, बुखार प्लस वीकनेस, कमजोरी, और इसके अलावा थोड़ा उल्टी या भूख न लगना। तो देखिए मॉडरेट केस में यहाँ पर डोज का कॉम्बिनेशन देना होता है। डोज का कॉम्बिनेशन मतलब कि सिफेक्सिम और एजिथ्रोमाइसिन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए बड़ों में, एडल्ट में जो डोज है वो सिफेक्सिम की 200 मिलीग्राम बीडी दिन में दो बार, एजिथ्रोमाइसिन की 500 मिलीग्राम डोज दिन में एक बार, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर आईवी फॉर्म में इसको यूज करना है तो आईवी फॉर्म में सेप्ट्राइक्सोन, जिसका ब्रांड नेम मोनोसेफ होता है, तो सेप्ट्राइक्सोन की 1 ग्राम डोज दिन में एक बार या दो बार। इसके अलावा देखिए 1 ग्राम के अलावा देखिए पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं हो रहा है तो इसकी डोज आप बढ़ा भी सकते हैं। तो 1 ग्राम से लेकर ये 2 ग्राम दिन में एक बार या दो बार तक यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों में जो सेप्ट्राइक्सोन की डोज होती है वो 50 से लेकर 75 मिलीग्राम पर केजी होती है। इसको दिन में एक बार या दो बार तक दे सकते हैं। इसका ड्यूरेशन लगभग 10 से लेकर 14 दिन, या देखिए जो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है वो लगभग 7 दिन है।
ओके, तो इसको लगभग 7 दिन तक दे सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं सीवियर टाइफाइड मतलब कि गंभीर टाइफाइड में क्या क्या सिम्टम्स होंगे और कौन कौन सी यहाँ पर मेडिसिन मतलब कि एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या क्या है, देखिए यहाँ पर तेज बुखार होना, उल्टी होना मतलब कि नोजिया वोमिटिंग या दस्त होना, डायरिया होना, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाना, पेशेंट बेहोश हो सकता है, पेट का फूलना। तो ये अगर सिम्टम्स अगर टाइफाइड के साथ आ रहे हैं तो ये सीवियर टाइफाइड है। तो सीवियर टाइफाइड के केस में यहाँ पर इंजेक्शन का यूज करते हैं। तो बच्चों में इंजेक्शन का जो फॉर्मेट है वो सेप्ट्राइक्सोन की 50 से लेकर 75 मिलीग्राम डोज पर केजी पर डे के हिसाब से ये देना होता है। सेफ्ट्राइक्सोन के अलावा यहाँ पर सीफोटेक्सिम का यूज भी कर सकते हैं। तो सीफोटेक्सिम का यूज इसकी जो डोज है वो 100 से लेकर 150 मिलीग्राम पर केजी पर डे इसकी डोज है। तो या तो देखिए सेफ्ट्राइक्सोन, अगर सेफ्ट्राइक्सोन से काम नहीं बन पा रहा है तो सीफोटेक्सिम का यूज कर सकते हैं। देखिए बड़ों में सेफ्ट्राइक्सोन की जो डोज है वो 1 से लेकर 2 ग्राम आईवी दिन में एक बार या दो बार। इसके अलावा सीफोटेक्सिम सीफोटेक्सिम की 1 ग्राम डोज दिन में दो बार ऐसा पीडी दे सकते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 10 से लेकर 14 दिन, जबकि स्टैंडर्ड ड्यूरेशन लगभग 7 दिन है। इस केस में देखिए पेशेंट को एडमिट करना जरूरी होता है। यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान देने वाली होती है, जैसे जिन मेडिसिन के अंत में देखिए ऑक्सासिन टर्म आ जाता है, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ऑफ्लॉक्सासिन, ये भी देखिए एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है और ये फ्लूरोक्विनोलोन्स क्लास की एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है। तो देखिए ये मेडिसिन केवल और केवल एडल्ट पेशेंट में देनी होती है। इन मेडिसिन को बच्चों में नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें देखिए ये बच्चे की ग्रोथ पर असर डालती है। तो कभी भी ध्यान रहे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन ऑफ्लॉक्सासिन जिन मेडिसिन के अंत में ऑक्सासिन टर्म आ जाए इनको बच्चों को नहीं देना होता है। तो देखिए इसी टाइप की अगर आपको जानकारी चाहिए, ड्रग रिलेटेड, डोज रिलेटेड, या देखिए डिजीज रिलेटेड, या रिपोर्ट रिलेटेड, या अल्ट्रासाउंड, ईसीजी और बहुत सारी देखिए मेडिकल की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरी बुक भी परचेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।